काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे प्यारे बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। माता रानी का रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज से अन्याय की डोर मैं अपने हाथों में लेने वाली हूँ। जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं वह एक सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो? आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन लेती हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम इस प्राकृतिक में एक शुद्ध हवा, एक शुद्ध अनुभव को महसूस कर पा रहे हो? आज यह हवा ईश्वर का गुणगान कर रही है। आज से सब कुछ बदलने वाला है। हर एक चीज में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का दिन और आने वाला दिन अत्यंत शुभ है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास के पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। उसकी विश्वास पात्रता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को इस संसार को अधिक से अधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ हो तो ईश्वर के साथ हो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बस अच्छा काम करते रहो। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा सम्मान करे या अपमान, मैं अपने बच्चे का सम्मान जरूर करती हूँ। इसलिए तुम्हें अपने सम्मान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो सब जानती हूँ।
कि किसका सम्मान करना है। मेरे बच्चे, स्वाभिमान तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को ऊर्जावान कर उनमें दृढ़ता प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों और विपन्न अवस्था में भी स्वाभिमान तुम्हें डूबने नहीं देता। अभिमान अज्ञान के अंधेरे में ढकेल होता है। अभिमान ज्ञान, घमंड और अपने को बड़ा ताकतवर समझकर झूठा बनाता है। व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, लेकिन अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। मेरे बच्चे, अपने स्वाभिमान को जांच रहो, कहीं ये अभिमान में तो नहीं बदल रहा। मेरे बच्चे, अभिमान के रास्ते बड़े सूक्ष्म होते हैं। कभी यह त्याग के रास्ते आता है, कभी विनम्रता के, कभी भक्ति के, तो कभी स्वाभिमान के। इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है, जहाँ भी मैं का भाव उठे तो समझ जाना कि अभिमान उत्पन्न हो रहा है। अगर अभिमान उत्पन्न हो रहा है तो उसे अभी रोक लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ काल रात्रि। मेरे बच्चे, सावधान हो जाओ, अभी भी समय है। अपने रिश्ते को टूटने को बचा लो। मेरे बच्चे, रिश्ता केवल 3 ही कारणों से टूटता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी और पूर्ण रूप से ज्ञात कराऊंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम भी वह गलती कर रहे हो तो आगे चलकर तुम्हारे भी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। मेरे बच्चे, एक तरह के नहीं होते हैं रिश्ते। तुम्हारे माता पिता के, तुम्हारे साथ, तुम्हारी पत्नी के साथ और तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारे रिश्ते, इसके साथ ही वह रिश्ते एक इंसानियत के नाते इंसान के इंसान से होते हैं। और तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों से भी तुम्हारे अच्छे रिश्ते जिन 3 कारणों की वजह से खराब हो जाते हैं। इसलिए तुम यह 3 गलतियां भूल कर भी मत करना। मेरे बच्चे, एक बात स्मरण रखना कि पैसे कमाना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ते को बनाना और उसे निभाकर चलना बहुत ही कठिन है। उसके लिए जीवन में तुम्हें जो सबसे कठिन लगता है, ध्यान रखना वही तुम्हारे लिए अच्छा होता है। सरल चीजें तो कोई भी कर सकता है, अगर कठिन करना है तो उसी में कोई बात है। ध्यान रखो कि किसी तक को बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन वही किसी इमारत को गिराने में एक क्षण भी नहीं लगता। इसी प्रकार रिश्ते को बनाने में सदियां गुजर जाती हैं और बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगता। मेरे बच्चे, ध्यान रखो, रिश्ता चाहे कोई भी हो, पति पत्नी का हो या भाई बहन का हो या फिर माता पिता का, किसी भी रिश्ते में आपस में यदि तुम झूठ बोलते हो तो यह रिश्ते निश्चित ही बिगड़ जाएंगे, क्योंकि विश्वास को बनाने में बहुत समय लगता है और एक झूठ इसी विश्वास को आसानी से तोड़ देता है। इसलिए अपने रिश्ते को बिल्कुल साफ पानी की तरह रखो। साफ पानी में जो भी चीज डालोगे तो साफ दिखाई देती है। रिश्ते को आईने की तरह रखो, इसमें तुम अपना चेहरा देख सकते हो। दूसरा कारण जिससे कुछ ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता और पत्नी का पति और पति का पत्नी से या अपने बच्चों से किसी बात को छुपाना रिश्ते का टूटने का कारण होता है, क्योंकि यह रिश्ते ऐसे हैं, इनसे कभी भी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। तीसरा और सबसे मुख्य कारण, रिश्ता चाहे भाई बहन का हो, पति पत्नी का या बच्चों का, अपने माँ माता पिता से, अपने दोस्तों से, रिश्ते में आपस में प्रेम होना बहुत जरूरी है। किसी भी रिश्ते में जब कड़वापन उत्पन्न होता है और प्रेम कम होने लगता है तो वह रिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और टूट जाता है। इसलिए बातों को स्पष्ट करें और जो भी मन में किसी भी बात को लेकर उलझन हो तो आपस में सलाह अवश्य लेनी चाहिए। ध्यान रखो मेरे बच्चे, जब किसी भी रिश्ते में झूठ बोलना, किसी बात को छुपाना प्रारंभ होता है तो निश्चित है कि आप उस बात को छुपाते छुपाते अपने हृदय में कड़वापन भर लेते हैं और कड़वापन को भरने के चलते अपना प्रेम खो बैठते हैं और इसके साथ ही फरिश्तों की अहमियत कम होने लगती है जिस रिश्ते में, और रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। इसलिए तुमको रिश्ते को संभाल कर रखने के लिए इनमें से कोई गलती नहीं करनी है। रिश्ते में जितनी ज्यादा बातों को छुपाने की कोशिश करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि जीवन में खुशियाँ बहुत जरूरी होती हैं। हर चीज में जरूरी खुशी महत्व रखती है, क्योंकि मेरे बच्चे कम पैसों में भी खुश रहा जा सकता है, कम चीजों के साथ ही खुश रहा जा सकता है, पर रिश्तों के बिना खुश नहीं रहा जा सकता। इसलिए रिश्ते को टूटने से बचाओ, तभी तुमको सभी खुशियाँ मिलेंगी। परंतु तुम अभी भी उन्हीं उलझनों में फंसे हुए हो और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार में
तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना हो। मेरे प्यारे बच्चे, स्वयं का प्रेम बर्बाद मत करो। तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और प्रेम ऊर्जा से तुम्हारे आने वाला समय भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है, और मेरा प्रेम ही तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होती है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती प्रेम को गुजार रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधी हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन कराना मेरा कर्तव्य है, और तुम्हारी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है मेरा। इसलिए अपनी माँ पर भरोसा रखो और मेरी बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतार लो। सदा खुश रहो, माँ काली कह रही है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत रो लिए, तुम अब अपने आंसू पोंछ लो। जिसे तुम्हारी कदर नहीं, उसे तुम भी नजरअंदाज करो। वक्त का इंतजार करो, जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हें खून के आंसू रुलाया, एक दिन वह भी रोएगा। उसके पापों का घड़ा भर चुका है, बहुत जल्द उसके जीवन में विनाश का एक ऐसा ज्वालामुखी फटने वाला है जो उसकी सारी खुशियाँ जलाकर राख कर देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय कितना कोमल है, तुम्हें रिश्ते निभाने आते हैं। वैसे तो तुम बहुत समझदार और साहसी हो, किसी भी संकट, किसी भी अहंकारी के समक्ष तुम नहीं झुकते, किंतु जब बात संबंधों की हो तो तुम वहाँ भी अपना सर झुका देते हो, जहाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि तुम चाहते हो भले ही तुम्हारा सर झुके, परंतु तुम्हारे अपने हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी यही सरलता तुम्हारे लिए विष बन गई। तुम जितना अच्छा बनने की कोशिश करते हो, सबको खुश रखने की कोशिश करते हो, लोग उतना ही तुम्हें तकलीफ देते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। केवल एक इंसान ही नहीं, हर वह रिश्ता जिस पर तुम्हें बहुत विश्वास था, बहुत अहंकार था, उसने तुम्हारे भरोसे को, तुम्हारे अहंकार को तोड़ा है। कुछ लोगों ने सामने से प्रकिया तो कुछ लोगों ने पीठ पीछे छुरा घोंपा। मैं जानती हूँ तुम भी इधर से बहुत टूट गए हो। लोगों को दिखाने के लिए तुम बहुत खुश हो, किंतु तुम्हारे कोमल हृदय पर हजारों छाले हैं, जिसे केवल मैं देख सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। बहुत निराशा और मजबूरी का जीवन जिया तुमने, अब खुशी और उत्साह का समय आरंभ हो रहा है। किंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। तुम मेरी संतान हो, मेरा अंश हो। जीवन के आखिर में तुम्हें मेरे भीतर ही समाहित होना है। हजारों लाखों पुण्य कर्मों के पश्चात तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म मिला है। तुम्हारे जीवन के कुछ बड़े उद्देश्य हैं, परंतु तुम गलत दिशा में भटक रहे हो। अपना समय, अपना जीवन किसी ऐसी चीज में व्यर्थ कर रहे हो जिससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। तुम स्वयं विचार करो, अपना कितना समय तुमने अपने रिश्तों को संवारने में खर्च कर दिया, कितना रोए हो तुम। हर समय तुमने केवल यही चाहा कि तुम्हारे अपने हंसते मुस्कुराते रहे, भले ही तुम दुखी हो जाओ। दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं का, अपनी खुशियों का त्याग कर दिया तुमने, किंतु इस त्याग के बदले तुम्हें क्या मिला? दर्द, आंसू, अपमान। मेरे प्रिय, यह जीवन अनमोल है। मेरी बनाई हुई दुनिया में मत उलझो, केवल मेरा चिंतन करो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई धन संपत्ति या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए तुम अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर दो। मेरे बच्चे, अकेले चलना सीखो। क्यों भयभीत होते हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ तुम बहुत चंचल हो, लोगों से बातें करना, हंसना खेलना तुम्हें अच्छा लगता है, बड़ा ही मस्त मौला स्वभाव है तुम्हारा, परंतु लोगों ने तुम्हें इतना अकेला कर दिया है कि तुम मुस्कुराना भूल गए हो। खुश रहो मेरे बच्चे, जिनके लिए तुम रोते हो वह जीवन के किसी भी मोड़ पर तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। साथ ही केवल समय होता है और सम्मान केवल पद और परिस्थिति का होता है। वही लोग जो तुम्हारा अपमान करते हैं तुम्हारा सम्मान भी करेंगे। केवल खुद को समझने की आवश्यकता है। अपने जीवन का एक महान लक्ष्य चुनो, उसके पीछे भागो और तब तक मत रुको जब तक उसे प्राप्त ना कर लो। फिर देखना, वह जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वह तुम्हारे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। आज से ही यह दृढ़ निश्चय कर लो, कभी निराश नहीं होंगे, किसी के लिए आंसू नहीं बहाओगे। सब कुछ त्याग कर अपने ऊपर काम करो, मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हें वह भी मिलेगा जिसकी तुम
उम्मीद छोड़ चुके हो और वह लोग भी एक दिन तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारा मूल्य समझेंगे। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा अपमान किया है, मेरे बच्चे मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो, सच्चे मन से कहो जय माँ काली। ओम नमः शिवाय।